हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कमल। तो आज आपको मेरी वीडियो में पता चल रहा होगा कि एक तो टाइटल से पता चल गया होगा कि किस विषय के बारे में है, किस टॉपिक के बारे में आज की वीडियो है। दूसरी, मेरी लो सी आवाज़ और ऐसी शक्ल से पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ से आई हूँ और किस हाल में जो वीडियो है वो बना रही हूँ। तो गाइज़, हाँ जी, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी थी बनानी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स वगैरह डीएम वगैरह आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि इस चीज़ पे वीडियो बनाइए कि हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन एंड हाउ टू फाइंड जॉब इन कनाडा। तो मैंने फाइनली आज उस चीज़ का वीडियो बनाना सोचा। क्योंकि अभी मेरी अपनी जॉब भी स्टार्ट हो गई है, तो कैसे कैसे मैंने अपनी जॉब फाइंड की एज वेल एज अकोमोडेशन कैसे की, उस सब चीज़ों का जो सल्यूशन है वो इस चीज़ में, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती जाएं। तो बात करते हैं जी सबसे पहले अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है, आप उनको बोल सकते हो कि आप उनके नोन में कोई अगर मतलब है किसी का कोई घर अवेलेबल है या रूम या बेसमेंट या कुछ भी अवेलेबल है, तो उनका वो आपको नंबर दे दे ताकि आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो। फ्रेंड को भी बीच में मत रखो क्योंकि वो भी बिजी हो सकता है, तो उनसे आप डायरेक्टली बात कर लो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, उस केस में क्या कर सकते हैं हम। एक तो होती है कि किजीजी ऐप है, आप सबको पता होगा। किजीजी ऐप का सीन ये है कि वो सिर्फ कनाडा में चलती है, मतलब इंडिया में वो नहीं चलती है। बाकी कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिया में फॉर श्योर कि वो नहीं चलती है। लेकिन एंड्रॉयड में एपीके है जो चल जाती है, लेकिन आईफोन्स में नहीं चलती है। तो किजीजी एक ऐसा वे है जहाँ से आप रूम वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह जो है फाइंड कर सकते हो, लेकिन इंडिया में रहते हुए वो भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास लास्ट एंड बेस्ट ऑप्शन जो बचता है वो है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस हमारी फेसबुक के ऊपर अवेलेबल रहती है। आप वहाँ से जाकर अपना जो रूम है अपना वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, और उसमें सब कुछ दिया रहता है कि रूम कैसा है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स दी रहती हैं, प्राइस दे रखा होता है, क्या फुली फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, विदाउट फर्नीचर है, तो क्या क्या कितने लोग रहते हैं, शेयरिंग किचन में है, कितने वॉशरूम है, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल जो है वहाँ दी रहती है। तो आपको करना क्या है, जस्ट फेसबुक पे आजकल हर बंदे का अकाउंट होता है। फेसबुक पे जाकर आपको टॉप पे 3 बटन दिखेंगे, होम, नोटिफिकेशन और वीडियोस, और सेंटर में मार्केट का बना होगा, तो उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। उस पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, ब्रैम्पटन, और क्या सर्च करना है आपको, मतलब क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आपको रेंटेड रूम या बेसमेंट करके फिल करके वहाँ पे सर्च करना है। तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी गाइस आपके पास। ब्रैम्पटन में करना है, मिसिसागा में करना है, स्कार्बरो में करना है, इसके बिना वैंकूवर में करना है, मॉन्ट्रियल में, कहीं पे भी करना है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस, करना क्या है कि आपको उस मार्केट प्लेस में जाकर सेलेक्ट करना है आपको जो रूम पसंद आता है। स्पेशली इनिशियली आपको पसंद नापसंद नहीं होती, इनिशियली आपको थोड़ा एक होता है कि सबसे जो चीपेस्ट आपको मिले वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मेरे लिए यह था कि इनिशियली मुझे क्योंकि हमें जॉब का नहीं पता रहता कि क्या कैसी होगी, कि कैसी मिलेगी, मतलब है ना। तो उस हिसाब से मुझे था कि इनिशियली मुझे जितना सस्ते से सस्ता रूम मिल सके मैं वो प्रेफर करूँगी। तो मेरा सीन क्या था कि मेरी एक फ्रेंड बन गई थी फेसबुक पे, और हम लोग दोनों सेम कॉलेज में थे, लेकिन हमारा जो था सेमेस्टर अलग अलग था। तो मेरी उनसे बात होती रहती थी, लेकिन वो जनवरी इनटेक में आ गए थे और मैं मई इनटेक में आई। तो दैट्स वाई वो मेरे से पहले आ गए थे, तो मेरी उनसे बात होती रहती थी। तो उन्होंने जब वो आए, मतलब जब मैं पहुंची, वो मेरे से एक सेमेस्टर पहले आ गए थे, तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट रखा। और उन्होंने, जब मेरा फाइनल हुआ तो हम लोगों ने मेरे लिए उन्होंने अपने रूम में जगह रखी और हम दोनों इकट्ठे शिफ्ट हो गए। तो मेरे लिए काफ़ी इजी था, मेरी उस फ्रेंड ने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी। और मेरे रूम का जो रेंट है गाइज वो अभी तक का सबसे सस्ता है। मेरा जो रेंट है वो 350 है, $350 पर मंथ।
जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, लॉन्ड्री वगैरह है, और पूरा घर है हमारा गाइस, बेसमेंट नहीं है, बेसमेंट में जो है रेडी नहीं है, उसमें लॉन्ड्री वगैरह है, स्टोरेज वगैरह बनी हुई है, आप रख सकते हो एक्स्ट्रा सामान। फर्स्ट फ्लोर बना, सॉरी ग्राउंड फ्लोर बना हुआ जिस पे लिविंग एरिया, किचन एरिया ये सब है। उसके बिना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बेडरूम्स बने हुए हैं, बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, मतलब पूरा घर है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बेसमेंट में रहना, मुझे लगता था कि शायद मुझे घुटन घुटन सी लगेगी और अंदर ही लगेगा। अभी ये घर है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है मेरी अकोमोडेशन के बारे में। और गाइज़ आप प्लीज़ फाइंड कर लेना फेसबुक पे ऊपर। अगर स्टिल नहीं पता चलेगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। आपको रूम्स चाहिए होंगे, मैं उनके लिंक्स वगैरह शेयर कर दूँगी अगर कोई प्लान कर रहे हैं आने का। और बस उसमें ना एक चीज़ देखना कि आपका जो घर है वहाँ से जो आपका बस स्टॉप है वो कितना पास हो, क्योंकि बस स्टॉप का सबसे पास होना बहुत ज़रूरी है, घर के पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर पे बिल्कुल 400 मीटर पे है, मतलब लाइक बाहर निकले थोड़ा सा चले, लेफ़्ट पे जो है बस स्टॉप है, तो मुझे काफ़ी इजी रहता है। मतलब अगर बारिश हो रही है या दिन में आ रही हूँ, दोपहर में आ रही हूँ, रात को आ रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग में, तो सेफ़ रहता है। सेफ़ तो चलो कहाँ, यहाँ पे कहीं पे भी है, बट फिर भी मुझे था कि ज़्यादा चलना ना पड़े। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना गाइस कि आपको वहाँ पे जो बस स्टॉप है वो सबसे पास पड़े, क्योंकि हमारे पास आते ही ना तो गाड़ी होगी, हमें काम पे जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, तो बाय बस जाना पड़ेगा। तो जितना पास घर के आपके बस स्टॉप होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गाइस अब आते हैं जॉब पे। जॉब के भी दो सीन हैं। पहली चीज़, यहाँ पे रेफरेंस बहुत चलती है। कोई भी आपका फ्रेंड थोड़ा दूर का भी है या कोई भी एक ऐसा भी, अगर वो अपनी जगह पे आपका रेफरेंस दे देता है, अगर उसके वहाँ पे टर्म्स अच्छे हैं अपनी जॉब पे, तो आपको डेफिनेटली है कि जॉब मिल जाती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो रहती ही रहती है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये रहती है। लेकिन अगर गाइज आप लोगों को, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब कोई रेफरेंस का आपका नहीं बन रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आते ही सबसे पहले यहाँ पे अपनी ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, कजीजी। उसमें एक चीज़ रहता है कि हम लोग जब इंडिया से हमारा फ़ोन लेकर आते हैं तो हमारे इंडिया के फ़ोन में जो रीजन रहता है हमारा, तो रीजन वो इंडिया रहता है। आपको सेटिंग्स में जाकर उसका जो रीजन है, जो कंट्री है, वो चेंज करना है कनाडा, क्योंकि कनाडा अब जब करोगे तो तभी यहाँ की एप्लीकेशन जो हैं आपको आपके प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे दिखनी शुरू होंगी। तो जीजी ऐप जैसे इंडिया की है तो वो भी तभी दिखेगी अगर आपने अपने फ़ोन का रीजन, अपनी कंट्री चेंज की होगी। तो वो करने के बाद आप जीजी डाउनलोड करोगे, उस पर बहुत सारी जो होती हैं जॉब्स आती हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन रहता है इंडीड। इंडीड आप लोगों को पता होगा इंडिया में भी है, तो इंडीड तो सबको पता ही है, फेमिलियर हैं लोग कि इंडीड पे भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं। किस टाइप की आपको जॉब फाइंड करनी है, लोकेशन क्या डालनी है, पार्ट टाइम है, फुल, किसी भी तरह की जो जॉब है उस पर डाल सकते हो और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप एक मैनुअल रिज्यूमे बन जाता है, वो लिख कर अपने बारे में जो है शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन दो केसेस में क्या रहता है कि उनका रिप्लाई आना होता है। कि सपोज करो कि आपने एक दिन में 5 या 6 लोगों को, कंपनियों को अप्लाई कर दिया, आई डोंट नो कि उसमें आपको उसी दिन रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों केसेस में क्या रहता है कि आपको रोज़ 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 देखते रहना है, नई नई जॉब्स आती हैं, आप अप्लाई करते रहो, कोई ना कोई तो आएगा गाइस। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, पर लेकिन वीक के बाद डेफिनेटली आ जाएगा। और एक जो है वो है मतलब जो सबसे सही तरीका है वो है कि आपको क्या करना है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपको गूगल पे जाके सर्च करना है एजेंसीज, जॉब एजेंसीज नियर बाय मी। तो ये करोगे तो आपके नियर बाय जितनी भी एजेंसीज होगी जो काम दिलवाती होंगी, तो उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन को कॉल करनी है। तो मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ क्या हुआ था। तो मैंने क्या किया था, मैंने 5 एजेंसीज को कॉल किया। पहले को कॉल किया कि ऐसे करके मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब के लिए देख रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, तो क्या आपके पास एनी वैकेंसी है कोई। तो उन्होंने बोला नो, ये चीज़।
सेकंड ने पूछा कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, सॉरी हम लोग फुल टाइम को देते हैं। तीसरे ने पूछा कि सॉरी हम ब्रैम्पटन में नहीं, हम तो वैंकूवर में रहते हैं। तो एक और ने बोला कि मैंने पूछा कि वैकेंसी है, उन्होंने बोला नहीं। तो मुझे लगा कि यार लोगों को कैसे जॉब मिल जाती है, मुझे तो मिलती नहीं। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे नहीं बोलते उनको कि हाँ आपके पास जॉब है क्या है, कुछ ऐसा। तो उसका भी प्रोसेस रहता है। तो गाइज़ मैं आपको वो प्रोसेस बताती हूँ। आपको क्या करना है, अपने एजेंसी को कॉल लगानी है। तो आपने उनको बताना है कि ये मेरा नेम है और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो क्या प्लीज़ आप अपनी एजेंसी में मुझे रजिस्टर करोगे, क्योंकि मैं आपके साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ और फ्यूचर में कहीं भी अगर जॉब होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताना, लेट मी नो। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को एक लिंक देते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपको अपना पूरी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसमें क्या रहते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं, आप कब कब अवेलेबल हो, मतलब आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। लाइक आप मंडे टू वेंसडे तक फ्री हो, किस टाइम के में फ्री हो, डे शिफ्ट चाहिए आपको, नाइट शिफ्ट चाहिए, आफ्टरनून चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल वो ऐप से फिल करवा लेते हैं। ठीक है। और उसके बिना कुछ पीडीएफ्स देते हैं, आपको उनको रीड करना रहता है और साथ ही साथ वो आपसे 12 से 20 या 25 क्वेश्चन जो होते हैं आपसे पूछते हैं। वो क्वेश्चन के आंसर उस पीडीएफ में देखकर ही आपको सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। तो आप उसमें से सेलेक्ट करके सिर्फ आंसर करने होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस रहता है। जैसे ही आप उनके पास रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद भी गाइज आपको रोज़ 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उनसे फीडबैक लेते रहना है, कि फॉलोअप लेना है कि सर और मैम कोई जॉब है हमारे पास, आपके पास मेरे लिए, मैंने आपके साथ रजिस्टर किया हुआ है। तो वो चेक करते हैं कि ये जो बंदा या बंदी है वो काम के लिए कितना मतलब उसको इम्पोर्टेंट है ये काम। तो अगर तो आप उनको करते रहते हो तो वो चेक कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा मतलब हर 2 दिन के बाद कॉल कर रहा है, दैट मीन्स इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट और ये बंदा काम करेगा। तो वो तीसरी बार खुद ही आपको कॉल कर लेंगे या चौथी बार खुद ही आपको कॉल कर लेंगे, हाँ जी कमल ऐसे ऐसे करके जॉब है तो आप करोगे। ठीक है। अगर आप आपने एक को आज कर दिया, मतलब रोज़ कर रहे हो नए नए बंदे को, वो नहीं करेंगे आपको अप्रोच नेक्स्ट टाइम से। तो इसलिए आप 10 एजेंसी सेलेक्ट करिए उस हफ्ते के लिए, उनको कॉल कीजिए उसी हफ्ते में, ताकि उनको आपका पता चले कि आपको काम चाहिए, तो वो आपको चौथे या पाँचवें दिन पे आपको अप्रोच करेंगे काम के लिए। ठीक है। तो मेरा जो काम था वो सेम ही, एक तो गाइज ये था कि मेरा आईटी का काम है, तो मेरा तो ऑफिस का यहीं पे काम करता, मैं आईटी का ही काम कर रही, क्योंकि मैं जैसे सबको पता कि मैं iOS डेवलपर हूँ। और iOS डेवलपर में क्या था कि मेरा चंडीगढ़ में भी वही जॉब थी, और मेरा जो चंडीगढ़ वाली कंपनी थी उनका हेड ऑफिस जो था वो ब्रैम्पटन में ही था, और जो मेरा बॉस है वो ब्रैम्पटन में ही है। तो मैंने उन्हीं के साथ यहाँ पे काम शुरू किया हुआ है, मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ। तो मैं तो फ़िलहाल अपना उसी में काम कर रही हूँ। लेकिन उसके बिना जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो वो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो उसने सजेस्ट किया, उसने अपना रेफ़रेंस दिया था। मैं वहाँ पे गई थी 2 दिन के लिए, वेयर हाउस था वहाँ पे, ठीक था, अच्छा था एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप एक मतलब आईटी कंपनी से ऐसे वेयर हाउस में काम करते हो तो डेफ़िनेटली है कि आपको कुछ दिक्कतें तो आएँगी, प्रॉब्लम्स तो आएँगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स ही मेरे साथ में, हाँ, आप करोगे आप सबको भी पता चल जाएगा क्या क्या आती है। लेकिन गाइस जब आपको आपको पता है कि आपने कनाडा आना, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपको इनिशियली ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये मैं नहीं करूँगा, वो नहीं मैं कर सकता है, आपको हर चीज़ की जो जॉब है करनी पड़ेगी। तो ये मेरे 2 मेन क्वेश्चंस थे, जो कमेंट्स थे जो मुझे आते थे कि प्लीज़ इस पे वीडियोस बनाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरे इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मिल चुका है। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं ट्राई करूँगी उसका वीडियो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँ। और गाइज़ एक चीज़ और, मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि बहुत सारे मुझे अभी मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग सर्बिया के थ्रू मेरी वीडियोस देखकर कनाडा पहुंचे हैं। तो उन्होंने मुझे थैंक यू कहा है बहुत बहुत, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं
ये उनके स्क्रीनशॉट्स हैं जो उन्होंने मुझे मैसेज किए कि हम लोग सक्सेसफुली पहुंच गए आपकी वीडियोस देखकर। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सीरियसली इन लोगों के मैसेज देखकर कि फाइनली मेरी वीडियो से किसी की तो हेल्प हुई। तो और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस देखकर पहुंचते हो या आपकी कोई हेल्प हो जाती है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मेरी बात से या मेरी वीडियो से अगर किसी का अच्छा हुआ है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट टाइम और लोगों की हेल्प करने का जो मेरे में हिम्मत है वो आएगी, हौसला आएगा। गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहना और वीडियोस को लाइक करते रहना, कमेंट्स करते रहना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।